नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार। टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर हमने पहली क्लास में पढ़ा था उच्च न्यायालय के राजस्थान में न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की? महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा जयपुर में की गई थी। प्रधान पीठ जोधपुर है पहले, उसके बाद में जयपुर थी, उसका ट्रांसफर करके उदयपुर जोधपुर किया गया। और उसके बाद में कौन कौन से 11 न्यायाधीश थे उसके बारे में पढ़ा। और आज इसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, 217 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के अंदर क्या उल्लेख किया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यानी प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 214 के अंदर। और अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि अनुच्छेद 231 में के तहत संसद को अधिकार दिया गया है। संसद को अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त रूप से एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कि किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 231 में क्या उल्लेख है कि संसद को क्या दिया है? एक अधिकार दिया है। संसद को अधिकार दिया है कि वे दो या दो से अधिक केंद्र व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ये उल्लेख 214 अनुच्छेद 214 के अंदर, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 31 के अंदर उल्लेख किया गया। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है? हाईकोर्ट है चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है? चंडीगढ़। और इसी प्रकार असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए हाईकोर्ट है गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए हाईकोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी। और जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली और नगर हवेली के लिए कौन सा है हाईकोर्ट? बॉम्बे। कौन सा है? बॉम्बे हाईकोर्ट है। महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली के लिए संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है? बॉम्बे हाईकोर्ट। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। किसमें उल्लेख है? कि अनुच्छेद 215 के अंदर उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य क्या होने चाहिए? लिखित रूप में होंगे। क्या होंगे? यानी उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्य और कार्यवाही एक लिखित रूप में होते हैं। और उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के लिए क्या? साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। यानी उच्च न्यायालय के जो भी कार्य, उच्च न्यायालय के जो भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के लिए साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। ये उल्लेख है अनुच्छेद 215 के अंदर। और उच्च न्यायालय की अवमानना, अगर उच्च न्यायालय के जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको अगर नहीं मानने पर तो क्या किया गया है? दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान है। इसी प्रकार अनुच्छेद 217 के अंदर, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें कौन कौन सी है उसके बारे में अनुच्छेद 217 के अंदर उल्लेख किया गया है। सबसे पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद में क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। फिर उसके बाद में जिस राज्य के न्यायाधीश बनाना है उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेके के मुख्य न्यायाधीश की क्या की जाएगी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। फिर उसके बाद में है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेके क्या की जाएगी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कैसे की जाएगी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेके मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। और संबंधित न्यायाधीशों के सदस्यों न्यायाधीशों की कैसे नियुक्ति की जाएगी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना है, फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेंगे, फिर उसके बाद में जिस राज्य के न्यायाधीश बनाया जा रहा है उस राज्य के भी राज्यपाल से परामर्श लेके परामर्श करने के बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, यानी वर्तमान में 1993 के अंदर यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जा रही है, कॉलिजम प्रणाली। कौन सी प्रणाली, कॉलिजम प्रणाली, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कॉलिजम द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है, यानी कॉलिजम के माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों को कॉलिजियम के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से ही सलाह मशवरा करना होता है। फिर उसके बाद में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की 62 वर्ष तक की आयु अपने पद पर रह सकते हैं। कितने वर्ष तक, 62 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। कौन, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। यदि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न का निश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा ही अंतिम निर्णय किया जाएगा। अंतिम निर्णय किनका मान्य होगा, राष्ट्रपति का ही मान्य होगा। 15वां संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की 60 वर्ष या आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई, 62 वर्ष की गई। कब की गई, 15वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से, यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की 60 वर्ष की उम्र से आयु से बढ़ाकर कितनी की गई थी, 62 वर्ष की गई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।